कैसे हो बच्चों। स्वागत है हमारे मैड प्रेप एकेडमी चैनल पे। तो बहुत सारी बधाइयाँ जिन बच्चों का आज 12th का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों पास हुए हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कि आफ्टर ट्वेल्थ पास करने वाले बच्चों के लिए क्या कैरियर हो सकता है जो बहुत ही फास्टली जॉब ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके 40 से 50 हज़ार सैलरी ले सकते हैं, एक अच्छी कोर्स कर सकते हैं, जो जिनका फील्ड चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम के हो, डायरेक्टली एक एग्ज़ाम निकाल के डीसीएससी का एग्ज़ाम निकाल के आप एएनएम बन सकते हो, जीएनएम बन सकते हो। एएनएम और द गर्ल्स के लिए होता है मोस्टली। जीएनएम कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, ड्रेसर बन सकते हो, जो सैलरी मोटा आप अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 थाउजेंड की सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी आराम से मिल सकता है। इन केस अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कुल क्वालिफाई कर पाते हो तो प्राइवेट जॉब भी आपको 20 से 30 हज़ार की सैलरी आराम से मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा वीडियो का टॉपिक है लाइक कि कैरियर पाथ क्या हो सकता है, रोड मैप क्या हो सकता है आफ्टर 12th बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद। तो अभी रिसेंटली आप लोग का एग्जाम आया है, रिजल्ट आया है, जिसमें कि जो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 85% लोगों का रिजल्ट पासिंग हुआ है। और जिसमें कि ओवरऑल देखा जाए तो फीमेल का परसेंटेज इस बार ही बहुत ज़्यादा है, 86% फीमेल का पासिंग रेट है और मेल का 84% है, जिसमें कि टॉप 26 ओवरऑल ऑल ओवर द बिहार देखा जाए तो 19 फीमेल है और 7 मेल है। और जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनका कम्प्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अप्लाई करने का डेट है 25 मार्च से लेके आई थिंक 2 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा डेट, और 2 अप्रैल तक ऑफिशियल रिजल्ट जिनको देखना है वो बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट ए सी में देख सकते हैं आप। और जो मार्क्स मैट्रिक का आने वाला है 10th का, और 31 मार्च के में एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट आ जाएगा आपका मैट्रिक के लिए। अब बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या कर सकते हो आप डीसीएससी पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। तो पैरामेडिकल एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका नोटिफिकेशन 18 मार्च को आया था, आई थिंक 5 दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन आए हुए। इसको एग्जाम करवाने वाले जो कंडक्टिंग बॉडी होते हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको बीसीई सीईबी बिहार बोर्ड जो कंडक्टिंग कराती है। जैसे हमारे एएनएम का एग्जाम जो होता है, जो परमानेंट वैकेंसी के लिए बीटीएससी करवाती है, टेम्प्रोरी वैकेंसी के लिए एसएचएस कराता है। तो वैसे ही जो डीसीएससी का एग्ज़ाम जो होता है पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एक एडमिशन देता है, आप एक कोर्स करते हैं जिसका कोर्स का नाम होता है नंबर ऑफ, आपका जो नंबर है तो उसके बेसिस पे आपको वो कॉलेजेस मिलती है, चाहे वो पीएमसीएच मिल सकता है, एनएमसीएच मिल सकता है, जीएमसीएच मिल सकता है। तो कोर्सेज होते हैं, एएनएम के कोर्स होते हैं, जीएनएम के कोर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, फार्मेसी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लाइक ड्रेसर भी कोर्सेज होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वो नंबर बेसिस पे होते हैं, क्या नंबर आपका एग्जाम में आप कंडक्ट करते हैं ला पाते हैं। 100 नंबर का एग्जाम होता है हमारा प्रॉपर, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम ये ऑफलाइन मोड होते थे पहले, अभी आई थिंक ये ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी से। और एग्ज़ाम जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश हिंदी के बेस्ड पे एग्ज़ाम होते हैं हमारे टोटल, जिसमें कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं इस एग्ज़ाम में होते हैं। टोटल 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। फॉर्म फी अभी 700 to 1000 फॉर्म फी इसके हैं। और एग्ज़ाम मोड जो होता है हमारा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भी ऑनलाइन मोड ही फॉर्म इसको भर पाएंगे। अब एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद कैसे नर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। तो डीसीएससी रैंक बेस पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग होती है। एएनएम 2 साल की होती है और जीएनएम 3.5 ईयर का होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एएनएम के लिए देखते हैं तो एएनएम के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए आपको 12th पास, 40% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश सब्जेक्ट होना मस्ट होता है। जीएनएम के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए 12th में, मतलब ये साइंस फील्ड के लिए है। एएनएम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। जो एस सी एस टी उनके लिए 5% रिलैक्सेशन मार्क्स होती है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन के लिए। एज जो लिमिटेशन होती है 17 to 35 होती है। जीएनएम के लिए एज होती है 17 to 35। और जब आप डीसीएससी का एग्जाम देते हैं तो जो आपका जो नंबर होता है उसके बेसिस पे 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन वैकेंट होते हैं। और आफ्टर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो बिहार नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर करते हैं अपने सर्टिफिकेट को, चाहे वो एएनएम का हो, जीएनएम का हो, और या फिर आपका लैब टेक्नीशियन का हो।
और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो गवर्नमेंट का पाथ क्या क्या हो सकता है, तो आपका डायरेक्टली एग्जाम, पहले डायरेक्टली आप आपके नंबर बेसिस पे आप डायरेक्टली जॉब कर लेते थे जो वैकेंसी निकलती थी, लेकिन नाउ डे आपका लास्ट 1 ईयर से अब गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो चाहे वो प्राइवेट के लिए हो, चाहे वो आई थिंक वो नॉट ए प्राइवेट, और वो टेम्प्रोरी पोजीशन के लिए हो या परमानेंट पोजीशन के लिए। टेम्प्रोरी के लिए भी रिसेंटली फॉर्म आई थी, 5,006 की वैकेंसी आई थी, जो अभी तक रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। जो कंडक्टिंग बॉडी है SHS बिहार ANM, जिसको NHS के अंदर होती है हमारी, जिसकी सैलरी फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, 15,000 होती है, लेकिन ये 60 ईयर जॉब होती है। हर एक 1 ईयर आपका वो चीज़ रिन्यू होते रहता है हमारा। ये ANM के लिए। GNM के लिए देखा जाए तो GNM आपका 3.5 ईयर, ANM 2.5 ईयर। ठीक है। तो गवर्नमेंट का यही एक रास्ता होता है इसका। अगर डिफरेंस देखा तो ANM GNM में क्या आपको चुनना बेस्ट है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है जो लाइक ANM गर्ल्स के लिए होता है, 2 ईयर का आपका कोर्स होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। और आप कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग में हो सकता है आपका, आपको शिशु देखभाल के लिए जॉब मिलती है, और ये यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए उपलब्धि होती है। आपको PSC में जॉब मिल सकता है, सब सेंटर मिल सकता है, और सैलरी आपकी 10 से 20 हज़ार होती है फॉर प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल। बट गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो 40 से 50,000 सैलरी होती है ANM के भी। GNM के 3.5 ईयर होता है, 3 मंथ आपका कोर्स होता है, 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मस्ट होती है। आपको फोकस हॉस्पिटल नर्सिंग या फिर क्लिनिकल केयर में आपको जॉब मिलती है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट करते हैं इस जॉब को, तो इस कोर्स को, तो आप फॉर्म फिल करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे PTSC के थ्रू होती है, NGNM के जॉब होती है, इसमें सैलरी अच्छी होती है, 70-80,000 सैलरी होती है इसकी। एम्स में भी फॉर्म भर सकते हैं, ESIC में भी जॉब ले सकते हैं, और प्राइवेट करते हो तो 20 से 30 हज़ार के अप्रोक्सीमेटली रेंज में आपको जॉब मिलती है। लेट्स सपोज कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, तो ANM के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जरूरत नहीं है, बट 12th में आपके पास किसी भी स्ट्रीम से हो, इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो। ठीक है। तो उस कैरियर क्या क्या हो सकता है, लाइक SHS ANM 15 सैलरी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 20 से 30 हज़ार की सैलरी, 20 से 40 हज़ार के लगभग सैलरी होती है। एम्स में 40 से 50,000 सैलरी होती है। ये एक रफ एस्टिमेट है, और ये डेटा बेस्ड है, और ये फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन बट ये रेंज इतनी, इससे ज़्यादा ही रेंज होती है। PSC में आपको रोल क्या मिल सकता है, तो PSC में हो सकती है, लेट्स सपोज जो GNM करते हैं वो अपनी डिग्री को अपग्रेड कर सकते हैं BSc नर्सिंग हायर पाथ के लिए। जैसे ये DCSE पहले होती थी BSc नर्सिंग, नाउ आप क्या करते हैं, नीट के थ्रू आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो BHU में ले सकते हैं या बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन तब पर आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको नीट में अच्छे स्कोर लाना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी मिल जाएगी। तो तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है, सभी स्ट्रीम बताते हैं आपको। लेट्स सपोज कोई आर्ट्स वाले बच्चे हैं, BA, तो उनके लिए आप BCSE फॉर्म भरिए, PPM मैट्रिक बेसिस पे, ओके, जिसमें आप ANM का रास्ता खुला हुआ है आपके लिए। उसमें जरूरत नहीं है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कुछ नहीं चाहिए आपके लिए। साइंस वालों के लिए ANM GNM दोनों कर सकते हैं आप। कॉमर्स वालों के लिए ANM ऑप्शन है आपके पास। और अगर कोई फेल हो चुका है, जो कम्प्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले हैं, जो कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, वो 25 से 2 अप्रैल तक फॉर्म निकलने वाली है, फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपके पास प्रोविजनल रिजल्ट भी आता है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, और फिर से आप जॉब ले सकते हैं। तो आपके लिए भी ऑप्शन खुले हुए हैं। ये टोटल लिंक है, आप इस लिंक को ओपन करके आप खुद दे सकते हैं। कोई भी फेक वेबसाइट से बचें, केवल ऊपर की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी को अप्लाई करें, और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ऑफिशियल पोर्टल पे ही करें। किसी भी एजेंट या साइबर कैफे को अननेसेसरी फी मत दें, खुद से ट्राई करें। अगर आप कुछ ही चीज़ की प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने में, तो डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास, ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, लिंक्डइन, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।